कैसा लग रहा है तुलाज इंस्टीट्यूट में आके? वाइब कैसी है कैंपस की? बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, बहुत ही इनकरेजिंग है। मतलब मुझे ये रिग्रेट है कि हमारे ज़माने में ऐसा एटमॉस्फेयर हो, ऐसी इतनी सुविधाएं हो, ऐसा नहीं हुआ करता था। वन एडवाइस फॉर आवर तुलाज स्टूडेंट्स, मास कॉम स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो हर रोल में एक नई रूह भर देते हैं, जिनका जर्नी थिएटर से स्क्रीन तक, उनके एक्सप्रेशन ज़्यादा बोलते हैं उनके डायलॉग से। वी हैव दर्शन जरीवाला सर विद अस। वेलकम सर, हाउ आर यू? फाइन, एब्सोल्युटली। कैसा लग रहा है तुलाज इंस्टीट्यूट में आके? वाइब कैसी है कैंपस की? बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, बहुत ही इनकरेजिंग है। एंड आई एम वेरी श्योर कि मतलब मुझे ये रिग्रेट है कि हमारे ज़माने में ऐसा एटमॉस्फेयर हो, ऐसी इतनी सुविधाएं हो, ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन आई एम हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर हियर। तो अगर इस ज़माने में आप पैदा होते, इस एरा में होते, तो आपकी लाइफ जर्नी कैसी होती? करियर लाइफ कैसी होती? अगर इस जमाने में मैं पैदा होता तो आई वुड हैव started my career in acting the way I did in films, etc. about 15-20 years before I actually started doing it. ओके। क्योंकि मेरी अगर बात करूं तो I turned into a full-time professional actor only at the age of 40. अगर मैं इस जमाने में होता तो शायद वो मैं 22-23 साल का या 25 साल का था तब कर लेता, तो मेरे 15 साल का जंप मिल जाता मुझे। एक्चुअली मैं ना आस्क यू, एंड ये तुलास के स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन है कि हम ठीक है, जेनज़ीज़ तो जेनज़ी, हाँ। लेकिन आपका ऐसा होता है कि वी वांट टू नो कि जब आपका मी टाइम होता है तो डू यू डू लिस डूम स्क्रॉलिंग, जिसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, दैट इट्स एंटरटेनिंग, बट डू यू डू दैट? I I I would be a liar if I say that I do not do it. लेकिन स्क्रोलिंग नहीं करता मैं। मतलब अ, मेरा एडिक्शन है ये फोन से। और हमारी जो सिग्निफिकेंट अदर है वो भी हमेशा कंप्लेंट किया करती है कि मैं उन पे कम टाइम देता हूँ और उस पे ज्यादा, काश मैं मोबाइल होती, ऐसा भी कह देती हैं वो। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ये जो छोटी एक हाथ में रह जाए, पाम में, ये जो चीज है दैट इज द विंडो टू द वर्ल्ड। लेकिन आप कौन सा विश्व देखना चाहते हैं, या आप कौन से वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। और वो हमें चॉइस एक्सरसाइज बहुत ही अ, विवेकपूर्ण नीति से करना चाहिए, बहुत ही डिस्क्रिशन उसमें यूज करना चाहिए, जो कभी कभी जब आप नहीं करते तो यू एंटर इनटू अ स्टेज ऑफ मेंटल फटीग, तो वो उससे बचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, सो आई हैव टू क्वेश्चंस इसके बाद। जैसे आप भी रील्स तो चलाते हैं, a lot of creators, influencers आजकल जिनको एक्टिंग डेब्यूज भी मिल रहे हैं, दे आर डूइंग ओटीटीज। आजकल माइक्रो ड्रामास आ गए हैं रील्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 निकलते हैं, वी आर ऑल एडिक्टेड टू देम, वी नो दैट। बट व्हाट डू यू थिंक, कैन एक्टर एक्टर इज ओनली द एक्टर, कि क्रिएटर भी एक्टर हो सकता है आज के जमाने में? नहीं, देखिए, रूट कोई भी हो, अ, आप ये फैलाव की बात कर रही हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्प्रेड। व्हाट अबाउट द डेप्थ? आप आप में वो गहनता, वो वो अ, गहराई एक एक क्रिएटर होने के नाते कितनी है? और आपको क्या लगता है कितनी गहराई होनी चाहिए? यू नो एक जो सुपरफ्लुअसनेस है आजकल, कि भाई मैं भी मैं भी हीरो, वो एक ऐसा है कि वो बिकॉज इट सीम्स वेरी क्लोज टू टच एंड टू ग्रैब एंड टू वो हासिल करना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ये एक मैं ये मानता हूं कि ये एक रनवे हो सकता है, लेकिन आप ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते अगर आप उसे छोड़ के आगे न जाएं तो। यू दैट इज द
runway strip that you have to leave. When और आसमान में नए रूल्स हैं, आसमान में नए डूज एंड डोंट्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ जमीन पे रेंगते रेंगते हुए कुछ पता नहीं चलता. तो all the best for all those who think they can turn into creators of significance just by making reels. मैं खुद पर्सनली देख रहा हूं कि जो ये स्पार्क वाले हैं वो शायद उतने ऑडियंस को पसंद नहीं आते जितने बहुत ही सुपरफ्लुअस आम तरीके से कोई भी जोक्स बना के जो अपने आप को रील्स छोड़ते हैं मीडिया पे, वो भी शायद ये पूरे क्लटर में कहीं गुम हो जाते हैं. तो वो भी उनके लिए थोड़ी मायूसी होती है उसकी कि अरे भाई तो चलो ना मैं भी वही करूं जो दूसरे सब कर रहे हैं, वो उसके फॉलोअर्स ज्यादा है मेरे फॉलोअर्स कम. ये जो ट्रैप है ना, इस ट्रैप में मैं तो कहता हूं पड़ना ही नहीं चाहिए. दूसरा रास्ता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा लंबा है, लेकिन वो आपको सही मंजिल पे जरूर पहुंचाएगा. यहाँ पता नहीं. Well, it's also a personal question कि you have had a long journey, ठीक है? You've been a senior actor, you are a senior actor, लेकिन आजकल के जो वो again जो नया-नया शुरू करते हैं, creation शुरू करते हैं Instagram पर, like एक बार 10K views आ गए, एक पे 9 million views आ गए. The gap of 10K and 9 million is what they lie there. कि उनको बहुत मायूसी आ जाती है, and you have had such a great and long journey. तो उनकी मायूसी को आप अगर थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हो, how would you do that? Well, I think personally, I think any setback or any disappointment, you have to move on, kind of leave it behind. You cannot just define yourself by that. वो आपकी डेफिनेशन नहीं है. आपकी डेफिनेशन आप ढूंढ रहे हैं, वो उतना ही सच्ची बात है, वो उतनी सच्ची बात है, लेकिन ऐसे जो सेटबैक्स है, मैं ये समझता हूं कि इतनी ताकत या इतना करेज तो होना चाहिए कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, वो उसको बाजू पे रख के आपने जो किया वो आपको अच्छा लगा, करने जैसा लगा, आपको लगा कि ये कम्युनिकेट करना चाहिए. The basic thing is a communication between two souls, communication between one mouth and two ears. तो वो कम्युनिकेशन में आप कहाँ तक पहुंचे, that should be your criteria. Okay. And I'm from Punjab, by the way, मैं अमृतसर से हूँ. And I've seen कि आपने गुजराती जो सिनेमा है उसे मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आए हैं. और आजकल पंजाबी गाने बहुत चल रहे हैं, हाँ. पंजाबी आर्टिस्ट आगे आ रहे हैं. So any folk और लोकल डायलेक्ट ऑफ सिनेमा को मेन स्ट्रीम में लाने का आपका क्या पैटर्न है, या फिर आप क्या सोचते हो कैसे कर सकते हैं वो? हम जब गुजराती फिल्म्स कर रहे हैं, उसमें भी ये डिबेट बहुत ही फियर्स डिबेट है. जो लोग जानते हैं इसके बारे में उनके बीच में, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि वो गलत गुजराती बोल रहे हैं. हाँ, क्योंकि उनको घर में जो सुना है वो इतना सच बैड लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड गुजराती दे हैव हर्ड कि उनको पता ही नहीं है कि वो वैसे नहीं बोलते, ये गलत है. तो वो एक लेवल की डिबेट है. दूसरी ये है कि हमारे वहां तो ये कहावत है कि बार गाँव बोली बदलाए. इतना छोटा है गुजरात, या तो मतलब, लेकिन हर at every 12 miles the dialect changes. Yeah, true. Correct? But when should you employ which dialect? अभी हमारे वहाँ प्रॉब्लम ही हो गई है कि अगर मैं अहमदाबाद से हूं तो मैं कोई भी किरदार मेरी अहमदाबादी स्टाइल में बोलूंगा. कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरी फैमिली उसको अगर अहमदाबाद की दिखाई गई है तो एक एक्टर मुंबई से आया, वो बोली नहीं बोल पाता, तो उसे कोई कहता नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्टर है, उसका नाम दर्शन जरीवाला है शायद. तो उसको कैसे कहें कि यार सर ये आप है ना ये अहमदाबादी स्टाइल में बोलो. तो अगर वो चिढ़ गए तो उनको जो वो बोलते हैं वो बोलने दो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट authenticity has to be maintained. For example, just now last night I was talking with Ranveer and he was talking about कि भाई मैं तो एकदम
शुद्ध पंजाबी बोलता हूँ। अब शुद्ध पंजाबी और ठेठ पंजाबी में भी फर्क है। ट्रू, यस। तो कौन सी बोली आप अडेप्ट करते हैं? जैसे कि मैंने अभी-अभी एक बहुत ही बढ़िया गुजराती फ़िल्म की, कमठाण नाम था उसका। तो उसमें एक उत्तर गुजरात की एक बोली है, चरोतर की बोली है, जो पूरी इट वाज़ परमिएटिंग दैट एंटायर फ़िल्म बिकॉज़ वो बात ही उत्तर गुजरात की थी। तो एक मैं मानता हूँ वो ऑथेंटिसिटी रहनी चाहिए और जब अगर आप वो पकड़ के चलते हैं तो यू कैन मेक द कैरेक्टर आल्सो बिलीवेबल। या वन एडवाइस फॉर आवर तुला स्टूडेंट्स, मास कॉम स्टूडेंट्स के लिए? वेल आई डोंट नो इट इज इफ यू आर स्टडीइंग समथिंग दैट मीन्स देयर इज समथिंग टू स्टडी एंड व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग इट आउट देयर इन द वर्ल्ड तो मैं मानता हूं कि वो एक जो ब्रिज है वो एक डिवाइड है उसको ब्रिज करना पड़ेगा। एवरीथिंग दैट यू रीड इन बुक्स डजंट नेसेसरीली ट्रांसलेट इटसेल्फ, वो सारा का सारा आपको इमीडिएटली काम पे नहीं आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत ही अच्छी बात मेरे एक दोस्त के साथ मेरी हुई थी, मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है। उसको मैंने कहा कि अच्छे पेंटर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि आर्ट हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अब आप समझिए ये बात, मुझे ब्रश लेकर सिर्फ स्ट्रोक्स या स्केच में पेंसिल चलानी है, उसके लिए मैं आर्ट हिस्ट्री क्यों पढूं? उसने एक बहुत ही अच्छा उसका कारण बताया, एक वजह बताई। उसने कहा कि जब आप आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक टेस्ट डेवलप होता है ओके। कि क्या जायज है क्या नाजायज है, आप किसके साथ ज्यादा रेजोनेट करते हो, किस एक्सप्रेशन स्कूल के साथ आप कम रेजोनेट करते हो। तो वो एक रिच हिंटरलैंड है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट वेल यू हैव टू रीड अ लॉट। Similarly, if you want to even pick up a paintbrush and paint, you need to know your art history. So similarly, if you want to act, you just need to be aware of what other great actors have done. And acting, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, acting is like watching tennis. You can learn a lot from watching also. ओके। आप अगर observation is the first thing. Yeah, it is your observation about how people behave under stress, how people behave when they are happy, how people behave when they are hiding their emotions. ये सब आप आंखें और आंखों के पीछे दिमाग, ये अगर आप काम में लाए तो आप एक एक्टर के तौर पे आपका जो इनपुट है वो है कि अगर मुझे मुझे याद है कि एक आदमी इस तरह से गुस्सा हुआ था, इस तरह से वो बहुत ही आग बबूला हो गया, तो वो मैं शायद कोई एक कैरेक्टर में वो करूंगा, वो जैसे उसने किया है वो वैसा मैं जो करता हूँ हमेशा वो मैं नहीं करूंगा। सो दैट इज हाउ यू पिक अप द टूल्स ऑफ योर ट्रेड, दैट इज हाउ यू होन योर क्राफ्ट। और दूसरी बात, एक्टिंग एज अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर क्रिएटिव फंक्शंस, acting is a is a is a job which cannot be taught. You can learn acting but you can never teach acting. ये इंस्टीट्यूट्स जो खुले हैं एक्टिंग के, उसमें मैं थोड़ा अलग विचारधारा का हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप एक्टिंग सिखा नहीं सकते, हाँ आप एक्टिंग सीख सकते हैं। हाँ, मैं आपको क्राफ्ट आपका होन करने के लिए, आपका क्राफ्ट मतलब क्या है आपके पास? आपकी आंखें, आपके एक्सप्रेशन, आपकी आवाज, आपकी पूरी फिजियोनॉमी। क्योंकि जब आप थिएटर में होते हैं तब आप पूरे बॉडी से एक्टिंग कर रहे होते हैं। अ, अगर आपको कैमरा के सामने करनी है तो बहुत ही अलग अंदाज होते हैं उसके। तो वो क्या है, इंटरनल फोकस, वो सब सिखा सकते हैं, लेकिन टैलेंट तो आपको घर से ही लेके आनी पड़ेगी। वेरी थरो सर, मतलब दिस इज वेरी इंसाइटफुल। बट अगेन जैसे आपने रनवे और आसमान की बात कही थी कि when you learn something, when you read things, it's all in here. But when you go out in the world, it's all professionalism. So craft और talent का मैं वही पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चे सीख सकते हैं, अपने talent को skillful और कर सकते हैं. But when they're out in the industry, वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, क्राफ्ट और प्रोफेशनलिज्म बीच में आ जाता है। सो अगर एक सब्जेक्ट आपको बोलना हो कि इस इंस्टीट्यूट में ऐड करना हो, हाउ टू सर्वाइव द फिल्म इंडस्ट्री 101, उसमें कौन सा सब्जेक्ट ऐड करना चाहोगे? वो इमोशनल ट्रेट वाला हो सकता है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए जब आप इंडस्ट्री में बाहर हो, क्या होगा वो?
No, I think you are right. I think as a part of the curriculum, basically it is how you deal with your life in general, is how you deal with your circle of your profession. एक्टिंग में ये बात बहुत ही सही है कि मायूस होने के बहुत ही इंस्टेंसेस होते हैं. आपको लगता है कि आपकी करियर 10,000 फॉलोअर वाली हो गई 9 मिलियन व्यूज की जगह पे, लेकिन हाउ यू टैकल, हाउ यू ओवरकम एडवर्सिटी एंड व्हाट माइंडसेट, व्हाट व्हाट इज दैट की, दैट मैजिक वर्ड यू टेल योरसेल्फ. जैसे कि एक बहुत ही फेमस फिल्म है, इट्स अ फिल्म कॉल्ड ऑल दैट जैज. तो आप देखना, उसमें एक डायरेक्टर है जो, उसकी पर्सनल इतने इश्यूज हैं, और वो शायद सब्सटेंस अब्यूज में भी पड़ा है. वो सब हुआ करता था उस वक्त. लेकिन उसमें एक वो मोमेंट आता है, 2-3 बार रिपीट हुआ है वो, कि वो सुबह उठकर अपने बाथरूम के आईने में जाता है, आईने के सामने खड़ा रहता है. वो आईना सिर्फ आईना नहीं है, उसके आसपास वो बल्ब्स लगाए हुए हैं, जो पता है आपको मेकअप रूम में होता है. आर्टिस्ट जो मेकअप रूम में होते हैं उनके स्टार्स के, कि भाई एक पूरा लाइट्स वाला. तो ऐसा है वो मिरर. और वो कुछ कुछ दवाइयां निकालता है सुबह जो खानी पड़ती है उसको, वो खाता है और फिर वो करता है, इट्स showtime folks, he tells that himself every morning before he walks out. Now that is his key to awaken all his creative faculties, to understand what he is going to be doing, to understand what responsibility he has today in the rehearsal to do, which production he has to deliver in how many days, for producers being, putting money on him and paying for his blood, and with so many adversities. Right. He gives himself a pick me up like that. So I think everybody has to have that. They say, courage doesn't mean absence of fear. It is the ability to overcome the fear. So it can be any fear. It can be fear of facing your friends, your colleagues. It can be the fear of facing yourself. It can be any fear, or a fear of अभी मैं कल जो एक एड शूट करने जा रहा हूँ उसमें मैं क्या करने वाला हूँ. Doesn't matter. Fear is very natural, but the courage is how you overcome it. So I think that is something. I don't know whether your psychology faculty can help your mass communication students. There is an mingling of different parallel courses that you have. But I do believe that a certain kind of a mindset and the ability to work as a part of a team is also something that has to be taught, and that can be taught only by experience. So that's why you have those projects which you execute together. I believe Tisch School in New York, they always rotate कि आज ये प्रोजेक्ट में तुम डायरेक्टर हो, मैं कैमरामैन हूँ, ये एक्टर है, कल प्रोजेक्ट में ये साउंड डिजाइनर हो जाएगा. यानी आप पूरी फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो कोलैबोरेटिव प्रोसेस. सो यू हैव टू नो ऑल द प्रोसेसेस. Especially if you are going to become a director, you should know editing also. Best directors are those who are very consummate editors. So that cross discipline, intermingling of disciplines is also necessary. So I don't know what are the curriculum courses here and what topics you cover, but just as a off the cuff remark, I would say that there are certain things that can be made apart. Well, this is actually a team collaboration, sir. Yes. Good. Yeah, this is we have for the Dehradun International Film Festival 10th edition at Tulas, and thank you so much. In fact, it was just our life, just not a subject lesson. जो मैंने पूछा था, it's a life lesson जो हम अपनी दीवारों पे लिखने वाले हैं. Thank you. Happy to share. Thank you so much. Tulas Institute, NAC A+ accredited, ranked among top 65th private colleges of India.